मेरा दो सवाल है। एक तो कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे दिखाया गया और जिस तरीके का रिस्पांस रहा, वो कितना ओवरवेलमिंग था आपके लिए, और वो उसके बारे में वो एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं। तो जब हम सेलेक्ट हो गए कांस के लिए तो मुझे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि पिक्चर रिलीज़ होने से एक महीने पहले वो पिक्चर पब्लिक को दिखाई जाएगी, और वो भी कैन में, जहाँ पे लोग ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखाते। अगर पिक्चर अच्छी नहीं है तो उठ के चले जाएंगे या फिर आपको आपकी इज्जत नीलाम कर देंगे। तो मुझे लगा कि पब्लिसिटी अच्छी होगी, लेकिन अगर पिक्चर समझ में नहीं है और पसंद नहीं आई लोगों को तो मेरी बैंड बज जाएंगे। फिर भी हमने कहा कि यार इतनी दूर पहुंच गए हैं, चलो कर ही लेते हैं। और जब पिक्चर दिखाई जा रही थी, मैं बाहर बैठकर बहुत प्रे किया हूँ। मुझे सिर्फ ये डर था कि जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा करके ये पिक्चर को वहाँ इंटरनेशनल इसका जो प्रीमियर करवाया है, कम से कम उनको मैं एम्बैरस ना करूँ, क्योंकि इतना दूर ले जाके इंडिया पिक्चर दिखा के आप एम्बैरस कर दोगे तो मतलब इससे बड़ा ये नहीं हो सकता। बट थैंकफुली जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई और पिक्चर ख़त्म हुई तो सब उठकर ताली मारने लगे, और कुछ 10 मिनट तक लगातार उन्होंने ताली मारा। मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए ताली मार रहे थे या मेरे एक्टिंग के लिए मार रहे थे, लेकिन मुझे यकीनन पता है कि वो नंबी नारायण साहब के लिए मार रहे थे, जिसकी वजह से मुझे तसल्ली हो गई कि भैया मैंने फुद्दू फिल्म नहीं बनाई है। अब थिएटर में जो होगा सो होगा, लेकिन ठीक ठाक फिल्म तो बनी है। बीइंग अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, कितना टेंशन या प्रेशर है एक बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को लेकर? मुझे तो एक्चुअली रिलीफ है कि 6 साल के बाद ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है। हाँ, जहाँ तक इसका आउटकम है वो तो मैं इतनी पिक्चरें रिलीज़ कर चुका हूँ कि मुझे पता है कि कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पर हमें पता है कि पूरे तहे दिल से हमने ये फिल्म बनाया है, और अगर चल जाए तो अच्छी है, सोने पे सुहागा। अगर नहीं चलती है तो फिर हम अपने आप को रीइंट्रोस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जहाँ तक बॉक्स ऑफिस में परफॉर्मेंस की बात है, इट्स नॉट सच अ रॉकेट साइंस। हाल ही में जितनी भी बड़ी पिक्चरें हिट हुई हैं, उसमें हमने ये चीज़ कॉमन दिखा है कि चाहे वो पुष्पा हो, RRR हो, बाहुबली हो, गंगूबाई हो, या कश्मीर फाइल्स, या भूल भुलैया, वो कोई भी फिल्म आसान से 1.5 महीने में 2 महीने में बनने वाली फिल्में नहीं है। उसमें सारे एक्टर बहुत हार्डवर्क करके उसी पिक्चर में कई सालों तक वो जुड़े रहे, और बड़े कमिटमेंट के साथ उन्होंने वो पिक्चर की है। तो अगर वो कोई पैटर्न है तो शायद हम इसमें बच जाएंगे। के साथ अटैच रहना, ये रिस्क भी है, इसको आप रिस्क भी लेते हैं, बिकॉज आप इसमें न सिर्फ एक्टर बल्कि डायरेक्टर और एज अ प्रोड्यूसर भी जुड़े हुए हैं। सो कितना जोखिम भरा इसको मान रहे हैं आप स्टेप? देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पागलपन थी, क्योंकि हम तो लॉजिक के साथ जा ही नहीं रहे थे इस पिक्चर को लेकर। जो मेरी मार्केट है उससे कहीं ज़्यादा इसकी फिल्म की बजट है, और एक नए डायरेक्टर को इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इतने बड़े बजट के साथ, और एक ऐसी पिक्चर बनाना जो 3 लैंग्वेज में करेंगे, 8 कंट्री में शूट करेंगे, रॉकेट साइंस के बारे में भी है, जबड़ा भी तोड़वाएंगे, मोटे भी होंगे, पतले भी होंगे, ये सब मतलब अगर कोई अभी मुड़कर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है तू क्या सोच रहा था भाई, तेरे पैसे तो गए। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये इट लुक्स लाइक ए सेंसिबल डिसीजन। पर हम क्या करें, हमारे सर पे तो जुनून चढ़ा हुआ था कि हमको नंबी नारायण साहब की कहानी बतानी है। हमें मतलब वो लग रहा था कि देयर इज नो वे वी कैन नॉट टेल हिज स्टोरी, देयर इज नो वे दैट इंडिया कैन लूज आउट ऑन इंटेलेक्चुअल कैपिटल विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, and nothing else mattered after that. Yeah, I know what you're saying is practically true. If you have to look at it pragmatically, we're completely dumb people to have backed this film, but all great things have dumb beginnings, I guess. आपके क्लोज फ्रेंड है हिरानी सर जी, और वो मतलब आपके साथ आए भी थे, साला खड़ूस जी, कुंभ किया था, तो मतलब क्या उनको भी अप्रोच किया था कि यार आप आओ प्लीज डायरेक्ट करो, या फिर मतलब क्या तरीका रहा था आपका? देखिए, एंड वक्त पर मैं डायरेक्टर बना तो मुझे किसी से सलाह लेने का वक्त ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि राजकुमार हिरानी साहब या मणिरत्नम साहब या राकेश मेहरा साहब, इनको मैं मतलब इनसे कि मैं क्या पूछता, ये तो ऐसी एक सब्जेक्ट है तो मैं खुद ही नहीं समझ पाया हूँ, ना कोई ऐसी फिल्म बनी है कभी, ना ये मुझे बता पाते कि यार क्रायोजेनिक इंजन का जो थ्रस्टर है उसका एंगल क्या होना चाहिए, या फिर 3 लैंग्वेज को किसी ने पहले कभी नहीं शूट किया 3 लैंग्वेज में, तो किससे शूट किया जाए, तो सारा प्रोसेस तो मुझे ही डेवलप करना पड़ा। तो मैंने किसी को कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैंने बस ख़त्म करने के बाद कुछ सीन्स लोगों को दिखाए और उनसे सलाह ली, बट आई डिडंट कॉन्टैक्ट देम एट ऑल।